नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 15 मार्च 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की आज अष्टमी तिथि है जो शाम 6:45 तक है और इसके पश्चात नवमी है। ज्येष्ठा नक्षत्र प्रातः 7:34 तक है और इसके पश्चात मूल नक्षत्र है। सिद्धि योग बालव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में प्रातः 7:34 तक रहेंगे और इसके पश्चात धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज मीन की संक्रांति है। भुवन भास्कर अपनी वर्तमान कुंभ राशि को छोड़कर आज मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। दिव्य महाप्रयोग में आज दिव्य चर्चा है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु और शुक्र युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। मंगल का संचरण मिथुन में है। केतु तुला में, चंद्रमा आज 7:34 तक वृश्चिक, इसके पश्चात धनु में होंगे। बुध और शनि युति बनाकर कुंभ में और गुरु और सूर्य युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है पूरे दिन। तो केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे? प्रातःकाल थोड़ी देर के लिए यानी 7:34 तक के चंद्रमा बुध के नक्षत्र में रहेंगे। इसके पश्चात फिर पूरे दिन केतु के नक्षत्र में रहने वाले हैं। अब जरा समझिए कि केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और आज बुधवार, कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको पूरा करना है और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं 20 मार्च सोमवार, भद्रा रिक्ता व्याप्ति के कारण उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। कल हमारी किस विषय पर चर्चा हुई थी? कल चर्चा हुई थी एक अद्भुत विषय ओम को लेकर के, और आज यूं समझ लीजिए कि ठीक उसी अद्भुत जो मैंने यंत्र बताया था उसकी पुनरावृत्ति है, स्वस्तिक। प्रिय दर्शकों, शास्त्रों में वर्णित ये स्वस्तिक यंत्र यथा नाम तथा गुण, यह यंत्र कितना कारगर है इससे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में आ रही तमाम परेशानी और मुश्किलों से यह मुक्ति दिलाने वाला है। स्वस्तिक का सीधा संबंध उस ऊर्जा से है जो संपूर्ण विश्व का भरण पोषण कर रही है। और ऐसे देखें तो ये भगवान गणेश की लेख्य प्रतिमा है। प्रिय दर्शकों, अब अगर कल के जिन दर्शकों ने मेरे कार्यक्रम को देखा था, अगर संभवतः किसी के मन में ये प्रश्न उत्पन्न हो जाए कि आपने ओम वाला प्रयोग बताया और स्वस्तिक वाला, इसमें बहुत ज्यादा श्रेष्ठ कौन है, तो ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं ये भी नहीं बता सकता कि कल वाला प्रयोग ज्यादा बेहतर था या आज वाला। कल वाले प्रयोग की अपनी अलग महत्ता थी, आज वाले की अलग। ये जस्ट वैसे ही है कि अगर मैं कहूं कि शिव ब्रह्मा विष्णु में कौन सी शक्ति ज्यादा बड़ी है, सब एक ही है। स्वस्तिक ये भी वैसा ही प्रयोग है, बिल्कुल सेम, और इसके भी अपने आप में अद्भुत चमत्कार है। करना कुछ नहीं है। हां, ओम में जहां ये शक्ति विशेष है कि मानसिक एकाग्रता इत्यादि कराना, ध्यान, धारणा, समाधि इत्यादि कहा जाए तो जिनको साधना की ओर जाना है,
उनके लिए वो ओम वाला प्रयोग बहुत कारगर है। लेकिन बाकी के मामलों में धन, धान्य, सफलता, कार्य क्षेत्र में सफलता इत्यादि, इन सभी चीजों के लिए ये स्वस्तिक वाला प्रयोग। इस प्रयोग को अलग अलग चंदन से नहीं करना, ये केवल और केवल लाल रंग के चंदन से, अनार की स्याही से, अनार की लेखनी से, लाल रंग के चंदन से यानी कि लाल चंदन से भोजपत्र पर बना करके और अपने इष्ट देवता का ध्यान करके, दिन वही होगा रविवार या गुरुवार का, विशेष करके अगर पुष्य नक्षत्र मिल जाए तो और श्रेष्ठ, गणेश जी की विशेष आराधना इसमें कर लेनी चाहिए। और तब इस भोजपत्र पर बने यंत्र को चांदी की ताबीज में अगर 41 दिनों के लिए अपने गले में धारण कर लिया जाए तो ये वो श्रेष्ठ परिणाम दिखाता है कि जो भी आपके जीवन काल में तमाम विघ्न, बाधाएं, परेशानियां आ रही हों, मुश्किलें आ रही हों, जिसके चलते कहीं ना कहीं आप उलझ गए हों, फंस गए हों, आपको मार्ग न मिल रहा हो, चमत्कार देखने को मिलेगा। चमत्कार, जरा गौर करिए। आपको लगता होगा आप घर के दरवाजे पर स्वस्तिक बनाते हैं, कई बार गाड़ी लोग खरीदते हैं तो गाड़ी पर भी लोग स्वस्तिक बना देते हैं, इत्यादि इत्यादि। स्वस्तिक का हर जगह आप चिन्ह देखे हैं, लेकिन आपने क्या जाना था इस बात को कि ये यंत्र भी है और अपने आप में संपूर्ण यंत्र है। यानी इस यंत्र में और कुछ करना ही नहीं है, बस केवल बना देना है, अपने इष्ट देवता का पूजन कर देना है और धारण कर लेना है, बस। प्रिय दर्शकों, ये वैसे ही है, ये वैसे ही है कि किसी को भयानक रोग हो, भयानक ही हो, बहुत कष्ट में हो, और घर का कोई सदस्य भोजनालय में से जाकर के कोई मसाला, कोई चीज इत्यादि ला करके कहे कि लो खा लो, ठीक हो जाएगा। कहाँ वो डॉक्टर के पास जाने की तैयारी में था और कहाँ कहा कि बस थोड़ा अजवाइन खा लो, सारे दर्द दूर हो जाएंगे वाली बात है। बस इतनी ही बात है। आपने इस स्वस्तिक को कहाँ नहीं देखा होगा, कितनी बार नहीं देखा होगा और कितने बार मैंने प्रयोगों में न बताया हो, लेकिन ये स्वस्तिक इतना चमत्कारी है, इतना चमत्कारी है कि आपके जीवन, हाँ ये जरूर है कि बनाते समय आप कामना विशेष अगर रखें, कामना भेद जरूर पूरा कर लीजिए कि मैं किस कामना के लिए पहन रहा हूं। 41 दिन का ये जो पीरियड बनाया गया है, वैसे तो आप इसे आजीवन पहन सकते हैं, ओम जो मैंने बताया था आजीवन पहन सकते हैं, लेकिन कामना परक अगर मान करके चले कि मैं फलाने काम के लिए कर रहा हूं तो 41 दिनों तक बस उतने में ही आपका काम बन जाएगा। अब आगे आने वाले दिनों में चर्चा ज्योतिषीय है। आज 2 दिनों में आपको मैंने 2 ओम और स्वस्तिक, ये साधारण दिखाई पड़ने वाली चीजें लेकिन अमोघ है, एक बार आजमा लीजिए। बताने का विषय नहीं है, आजमा लीजिए। कभी भी विशेष कोई श्रेष्ठ मुहूर्त इत्यादि मिले, जैसे विजयादशमी इत्यादि, उस समय अगर आप कर लेते हैं तब तो अलग ही इसका प्रभाव है। बाकी साधारण दिनों में भी जब आपकी कोई परेशानी चल रही हो, आप एक बार इसको आप आजमा करके देखिए। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम में है। ये चंद्रमा प्रातःकाल राशि परिवर्तन करके चले जाएंगे नवम में, केतु के नक्षत्र में, और केतु के नक्षत्र में जाते ही ये केतु के नक्षत्र में और गुरु की राशि में नौकरी में स्थानांतरण या प्रमोशन की यदि चाह रखते हैं तो ऐसी कोई खबर आप यूं समझ लीजिए कि आपको शीघ्र ही मिलने वाली है। आज आप जहां भी रहेंगे बहुत एक्टिव रहने वाले हैं, और तो और जो भी आप फैसला लेंगे सारे विकल्पों पर विचार करके लेंगे। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो आज के दिन में कहीं मुझे कहने जैसा कुछ नहीं है, आप जोखिम लेंगे ही नहीं, हर तरह से सभी विकल्पों पर विचार करके कदम बढ़ाएंगे, फलतः कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। कर्ज लेन देन के लिए विचार कर रहे हैं, कर सकते हैं, सफलता मिलेगी। क्रोध पर जरा नियंत्रण रखिएगा और जहां तक हो सके जहां भी रहिए शांत रहने का प्रयत्न करिएगा। समय आपके पक्ष में है, सो समय का आनंद लेते हुए बस आगे बढ़िए। किसी भी बात को बहुत लंबा मत खींचिए, समय आपके पक्ष में है। किसी पुरानी चिंता से घुल रहे हैं, परेशान हैं, तो उससे आपको मुक्ति मिलने वाली है। लेकिन कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है। साझेदारी में यदि आप काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो आपको फायदा मिलने वाला है। लेन देन के मामले में आपको अपने जीवन साथी को अपने साथ रखना है या जीवन साथी से भी आज विचार विमर्श करना है। अब जाहिर सी बात है, आपका कोई बहुत बड़ा व्यापार है तो हर जगह आप जीवन साथी को साथ तो नहीं रख सकते, लेकिन आज जीवन साथी के कान में अपनी ये बात डाल दीजिएगा। और किसी भी पुरानी बात को लेकर के तू मैं की स्थिति आज हो सकती है किसी के भी साथ, यहाँ तक कि बच्चों के साथ भी, जीवन साथी के साथ भी सचेत रहिएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। जरूरत पड़ने पर सीनियर से आपको मदद मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई बहुत परेशानी नहीं, बल्कि स्वास्थ्य में अगर कोई पुराना रोग था तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। आलस्य से बचिएगा।
आलस्य के कारण अगर आपका कोई काम बिगड़ जाए तो अलग बात है। तो आलस्य का बस ख्याल रखिए, आलस्य में नहीं पड़ना है। और आज सभी मेष राशि के जातक घी का दिया शिव मंदिर में जाकर के जलाए। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम। निवेश इत्यादि करते हैं अवश्य करिए। वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली की स्थिति चंद्रमा का आपकी राशि से सप्तम में होना, ये चंद्रमा अष्टम में जाएंगे, आपके लिए भी दिन ठीक है बल्कि महत्वपूर्ण है। अगर किसी समस्या से जूझ रहे थे तो समस्या का समाधान शीघ्रातिशीघ्र आपको मिलेगा। बस दिनचर्या के मामले में एक ही लाइन याद रखिएगा कि आज अस्त व्यस्त नहीं होने देना है कुछ, किसी भी चीज को। भाग्य का साथ मिलेगा, एक के बाद एक अवसर आपको मिलने वाले हैं। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। कोई बड़ी पहल करने की सोच रहे हैं, किसी से बातचीत, विशेषकर किसी से मदद मांगनी है तो आज उसके लिए दिन ठीक है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यवसायिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है। व्यापार में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो योजनाबद्ध ढंग से करें। हाँ, लेन देन के मामले में आपको जरा सावधानी बरतनी होगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार से संबंधित तो अगर कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना है तो आप ले सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, बस सोच विचार करके लीजिएगा। मेहनत से बस पीछे मत हटिए। मेहनत और साथ ही साथ सकारात्मक विचार और परिणाम श्रेष्ठ। और राजनीति के फील्ड से जुड़े लोगों के लिए समय बड़ा ही श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। आज सभी वृषभ राशि के जातक अपने खर्च पर नियंत्रण रखने का प्रयत्न करें। और आज किसी पुराने प्रतिद्वंदी से आपका पाला पड़ने वाला है तो जरा सचेत रहिएगा। किसी भी बात पर उग्र मत होइएगा, बहुत क्रोध मत करिएगा, नहीं तो मुंह की खाएंगे। जीवन साथी का पूरा पूरा आपको सहयोग प्राप्त होने वाला है। दाम्पत्य जीवन में यदि कहीं कोई परेशानी थी, कोई कष्ट था तो वो कष्ट दूर होने वाला है। विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन अच्छा कहा जाएगा आपके लिए। यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। हाँ, आलस्य से आपको बचना होगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में जरूरी है ध्यान रखना, क्योंकि पुराना रोग विशेष करके मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं, तो सावधानी जरूरी है। आज सभी वृषभ राशि के जातक शिव मंदिर में जाएं और शिव जी के ऊपर सफेद पुष्प अर्पित करें। लकी अंक 3, लकी कलर ब्राउन। मिथुन के जातकों को भी निवेश करने की सलाह दूंगा। कोई पुराना कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था, लग रहा था पूरा ही नहीं होगा, लटका पड़ा था, वो पूरा होगा। एकाएक कार्य में गति आ जाएगी। कहीं फंसा हुआ पैसा था वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है। कुल मिलाकर के एक ही बात ध्यान में रखिए, शांति के साथ आप अपने सभी कार्य करते चले जाइए, काम बनेंगे। और एक और बात ध्यान में रखिए, जहां भी रहिए केवल अपनी मत कहिए, दूसरों की भी सुनिए। लगातार प्रयत्न करते रहने से आपको सफलता मिलेगी। कोशिश करते चले जाइए, दिन बहुत अच्छा है आपके लिए। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन बहुत बढ़िया। नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं, सफलता मिलेगी। व्यापार में कुछ नयापन लाना चाहते हैं, कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। करियर से जुड़ी कोई अच्छी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। यानी कुल मिलाकर के दिन आपका बहुत बढ़िया है। सब कुछ ठीक ही दिखाई पड़ रहा है। अगर कोई निराशा इत्यादि की स्थिति थी वो भी खत्म होगी। बात यदि व्यापारियों की करें तो व्यापारियों के लिए भी आज का दिन पूरी तरह से फायदेमंद रहने वाला है। और आपको जितना हो सके अपने काम पर और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अपनी जिम्मेदारियों की अनदेखी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। घर का वातावरण तनावपूर्ण न हो, इसका आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। तो कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है मिथुन राशि के जातकों का। खर्च पर नियंत्रण रखिएगा। दाम्पत्य जीवन सुखद दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। मेहनत से बस पीछे मत हटिए। मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी और सफलता आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में जरा सचेत रहना होगा। श्वास जन्य रोग की संभावना है। आज देवी के मंदिर में जाकर के आज मां की एक प्रदक्षिणा बस कर लीजिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। कर्क के जातकों के लिए भी दिन ठीक है, परंतु निवेश ना करें। आज उच्चाधिकारी आपकी बात को मानेंगे, परंतु किसी भी तरह का दबाव मत डालिए। परिवार से जुड़ी कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। किसी समस्या से जूझ रहे थे तो मुक्ति का मार्ग मिलेगा। किसी से मीटिंग इत्यादि करनी है, मुलाकात करनी है तो उसके लिए दिन बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर के इस दिन का आपको फायदा उठाना चाहिए। एक के बाद एक परिस्थिति जो भी हो आपके पक्ष में ही दिखाई पड़ रही है। कोई बड़ा बदलाव करने की अपने जीवन में सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था वो पैसा वापस मिलता दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य से संबंधित यदि कोई परेशानी थी तो उस परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। कर्क राशि के जातक आज एक जरूरी बात ध्यान में रखें। कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले अपने माता पिता की राय लें और किसी भी काम में जल्दबाजी न करें। यात्रा सावधानी से करें। धन उधार वैसे तो देना ही नहीं है, परंतु दे रहे हैं तो मैं यही कहूंगा अपने शुभ चिंतकों की राय से ही दीजिएगा किसी को। प्रेमी से मन की बात करने के लिए आज का दिन ठीक है।
दाम्पत्य जीवन भी ठीक ठीक दिखाई पड़ रहा है। और बात यदि हम विद्यार्थियों की करें तो जितने भी विद्यार्थी हैं, विशेष करके किसी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी, मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी, उनके लिए दिन बहुत बढ़िया या यूं समझ ली कि श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोगों से मुक्ति मिलेगी, परंतु वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा क्योंकि चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। और आज सभी कर्क राशि के जातक हरा मूंग प्रातःकाल पक्षियों को दें। लकी अंक 9, लकी कलर पिंक है। सिंह के जातकों को भी निवेश करने की सलाह देता हूं। आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद अनुकूल है आपके लिए। हालांकि मन थोड़ा अशांत रहेगा, दिग्भ्रमित होने की भी स्थिति दिखाई पड़ रही है, परंतु पुराने दोस्तों से मुलाकात करिए। पुराने मित्र की मदद से आपका कोई रुका हुआ कार्य बनता दिखाई पड़ रहा है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं। धन संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता है तो वो चिंता दूर होगी। कोई ऐसा प्रस्ताव आज आपको प्राप्त होने वाला है जो आपके लिए धन संबंधी मामलों में सहयोगी हो, धन संबंधी चिंता आपकी दूर हो। योजना बना करके काम करिए, जल्दबाजी में कोई फैसला करने से बचिए। और सबसे जरूरी बात, किसी बुद्धिमान व्यक्ति की या यूं समझ लीजिए कि ऐसा व्यक्ति जिस पर आपको भरोसा हो, ऐसे व्यक्ति की सलाह से काम करिए, आपको विशेष सफलता मिलेगी। घर परिवार से जुड़ी यदि कोई चिंता थी तो परिवार के अन्य सदस्यों से बातचीत करके उस चिंता को आप दूर कर सकते हैं। मन की बात हर किसी से शेयर नहीं करनी और अपने हक के लिए संकोच नहीं करना। दाम्पत्य जीवन सुखद दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध में छोटी मोटी बातों को लेकर के तू मैं हो सकती है, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के सिंह राशि के जातकों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, सावधानी के साथ आगे बढ़िए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी सावधानी तो बरतनी ही होगी, विशेष करके खान पान के मामले में। और यही बात जीवन साथी के स्वास्थ्य की भी कहूंगा। जीवन साथी को भी पेट जन्य रोग की संभावना है, तो जरा उनके स्वास्थ्य का भी आप ख्याल रखिएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया है दिन। आप किसी भी क्षेत्र के विद्यार्थी हैं, सफलता मिलेगी, बस नकारात्मकता को खुद पर हावी मत होने दीजिएगा। आज सिंह राशि के जातकों को मैंने निवेश करने की सलाह दी है, आप बड़े प्रेम से निवेश कर सकते हैं। लकी अंक आपके लिए 3 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। सभी राशि के जातक प्रातःकाल शक्कर ले लें और उस शक्कर का जाकर के शिव मंदिर में दान कर दें। कन्या के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके विपक्ष में है। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। वाणी की कड़वाहट आज आपके सपनों को अधूरा रखने में आपके लिए सहयोगी होने वाली है, तो सबसे पहले वाणी की कड़वाहट को दूर रखिएगा अपने से। धन की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। धन के कारण आपका कोई काम रुकता दिखाई नहीं पड़ रहा है। धन संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता है तो घर परिवार के सदस्यों का ही आपको सहयोग मिलेगा। आप अपनी चिंता दूर करिए। कुल मिलाकर के देखें तो स्थिति आपके पक्ष में दिखाई पड़ रही है। आज आपका शत्रु भी आपको मौका देगा, या यूं समझ लीजिए कि आपके सम्मुख वो स्वतः ही आते शांत हो जाएगा। कार्य क्षेत्र में यदि कोई पुराना विवाद है तो उसे खत्म करने का ही प्रयत्न करिएगा। व्यापारी वर्ग अगर चाहते हैं कि आपको सफलता मिले तो धैर्य के साथ काम करिए। किसी कानूनी अड़चन में फंसे हुए हैं, जूझ रहे हैं, तो आप बस सावधानी से कदम आगे बढ़ाइए, आपको राहत मिलेगी, आप उससे बाहर आ जाएंगे। सबसे जरूरी है दूसरों की बात को जरा ध्यान से सुनिए और बिना ध्यान से सुने जल्दबाजी में किसी नतीजे पर मत आइए। यानी जल्दबाजी से आज आपको बचना है। जल्दबाजी में कोई फैसला लेंगे तभी नुकसान होगा। जरूरत से ज्यादा बोलने से भी आपको बचना चाहिए। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। जीवन साथी से सम्मान और प्यार मिलेगा, रिश्तों में गहराई आएगी। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य सामान्यतः ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य में थकान थोड़ी आपको महसूस हो सकती है, वैसे स्वास्थ्य को लेकर के कहीं कोई चिंता नहीं है, सब कुछ ठीक है। आज हनुमान बाहु का पाठ या श्रवण करिएगा, ज़्यादा अच्छा होगा। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। तो ही तुला के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके कामों को पूरा कराने वाली है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। धन लाभ की स्थिति बन रही है। आज मन को शांत रख करके और तब कदम आगे बढ़ाइए। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का समय, आज का दिन बहुत अनुकूल है। नौकरी में पदोन्नति के योग है। अगर कार्यक्षेत्र में कोई परेशानी उपस्थित थी तो समझ लीजिए उस परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। कुल मिलाकर के आज का दिन आपका हौसला बढ़ाने वाला है। समय आने पर लोग आपको सपोर्ट करेंगे। पूर्व से चला रहा कोई विवाद, कोई परेशानी, कोई उलझन सुलझने वाली है। जितने भी रोजमर्रा के आपके काम थे वो सब एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। संतान पक्ष को लेकर के यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। वाणी पर बस नियंत्रण रखिएगा, आपके काम खुद ब खुद एक एक करके पूर्ण होते चले जाएंगे। और बात यदि व्यापारियों की करें तो व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से तृतीय में जाना बढ़िया है। बस लापरवाही मत हो। लापरवाही में पढ़कर के कोई फैसला लेते हैं, कोई काम करते हैं तो आपको नुकसान होगा। जल्दबाजी और लापरवाही इन दोनों से ही आपको नुकसान होने वाला है।
वाहन चलाते समय जरा सावधान रहिएगा। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेमियों के लिए आज का दिन मिला जुला है। किसी न किसी बात को लेकर के थोड़ी अनबन, थोड़ी परेशानी रहने वाली है। बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मेहनत से बस पीछे मत हटिए, आपको सफलता मिलेगी। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ी बहुत परेशानी दिखाई पड़ रही है, जिससे चोट चपेट की घटना या पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है। मानसिक तनाव भी संभव है। आज शिव मंदिर में जाइए, शिवलिंग पर फल का रस अर्पित करिए, इससे फायदा मिलेगा। लकी अंक 1, किसी भी फल का रस। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफेद है। वृश्चिक के जातकों के लिए भी दिन ठीक है। परवाणी पर नियंत्रण आपको रखना होगा। प्रसन्नता मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी। धन किसी को उधार मत दीजिएगा। और जिस पर पूरा विश्वास हो, भरोसा हो, ऐसे भरोसेमंद व्यक्ति को ही अपनी कोई गुप्त बात यदि शेयर करनी है, कोई राज की बात शेयर करनी है तो बताइएगा। जहां भी रहेंगे आज मेहनत थोड़ी ज़्यादा आपको करनी पड़ेगी, लेकिन एक मूल मंत्र याद रखिए, नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। आमदनी में बढ़ोतरी के योग दिखाई पड़ रहे हैं, परंतु खर्च पर भी आपको नियंत्रण रखना होगा। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। कार्यस्थल पर जहां भी रहेंगे आपको सहयोग मिलेगा, सम्मान मिलेगा। कोई बड़ा फैसला करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं, परंतु कल्पना के आधार पर कुछ भी मत करिए। एक काम निपट जाए तभी दूसरे काम में हाथ डालिए। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। मानसिक रूप से अपने आप को मजबूत करके और तब कदम आगे बढ़ाइए, आपकी परेशानी एकदम दूर हो जाएगी। प्रेम संबंध में कहीं कोई परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही है। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखद। और बात विद्यार्थियों की करें तो आज व्यर्थ की उलझन से बचिए। अगर उलझने हैं मन में तो किसी एक विषय पर ध्यान केंद्रित करिए, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, मन अशांत होगा, आप एक भी विषय को ठीक से नहीं पढ़ सकेंगे। और सबसे जरूरी है, वृश्चिक राशि के जातक आज ज्यादातर मामलों में आक्रामक हो सकते हैं। आक्रामकता से आपके काम बिगड़ेंगे, तो आक्रामक होने से बचिए। सभी वृश्चिक राशि के जातक आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाएं। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश कर सकते हैं, जानकार की राय से करें। धनु के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा प्रातःकाल ही आपकी राशि पर आ जाएंगे और राशि पर आते ही बहुत हद तक आपकी चिंता, परेशानी को दूर कराने का वो कार्य करेंगे। बीते कुछ दिनों में जो भी आपके कार्य बाधित रहे हैं, जो कार्य आपका पूरा नहीं हो पाया था, वो कार्य पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। जहां धन लाभ की स्थिति बन रही है, वहीं कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो पहले शांत मन से विचार करिए और फिर नया कार्य प्रारंभ आप कर सकते हैं। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। नौकरी में यदि किसी भी तरह की परेशानी थी, व्यर्थ का दबाव आपके ऊपर था, उस परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। अच्छी सलाह आपको मिलने वाली है। यूं समझ लीजिए आपके शुभ चिंतकों की संख्या में वृद्धि होती दिखाई पड़ रही है। मन की बात, मन की शिकायत आज किसी से कहिए मत और अपने काम पर जितना हो सके फोकस करिए। एक समय में एक से अधिक काम करने से आपको बचना होगा, नहीं तब भी आप परेशानी में पड़ जाएंगे। वैसे कुल मिलाकर के देखा जाए तो दिन बहुत अच्छा है। यूं समझ लीजिए कि सब कुछ आपके मन का ही होता दिखाई पड़ रहा है। कोई महत्वपूर्ण कार्य जो बहुत दिनों से आपका नहीं हो पा रहा था, वो बस सावधानी के साथ आगे बढ़िए, आपका काम बनेगा। कहीं पैसा आपका फंस गया था, नुकसान हो गया था, समझ लीजिए उसकी भरपाई होने वाली है। परिवार के सदस्यों का पूरा साथ मिलेगा, उनके साथ अच्छा समय बीतने वाला है। धन संबंधी मामलों में भी आज आपको मदद मिलेगी। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है। योजना बना करके काम करिए, सफलता आपको मिलेगी। प्रेम संबंध में यदि मतभेद था तो मतभेद दूर होने वाला है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो जल्दबाजी में आप गलत कदम उठा सकते हैं, सो जरा सावधानी के साथ ही कदम उठाइए, जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मामूली बदन दर्द और सिर दर्द की शिकायत संभव है। आज प्रातःकाल कौवे को रोटी दीजिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। बात मकर की करें तो गोचर कुंडली की स्थिति सामान्य है आपके लिए। यात्रा की स्थिति दिखाई पड़ रही है। कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं उत्पन्न होंगी। हर कार्य को पूरा करने से पहले अच्छी तरह से उसे समझ लीजिए। एक के बाद एक छोटी मोटी परेशानियां आती दिखाई पड़ रही हैं। अच्छी बात यह है कि वक्त का साथ मिल रहा है, लोग आपका सपोर्ट करेंगे, फलतः कोई भी काम रुकेगा नहीं, काम बनेगा। कोई बड़ा फैसला करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। धन लाभ के नजरिए से ठीक है दिन, परंतु खर्च बहुत ज़्यादा होने वाला है, तो इसके चलते भी परेशानी होगी। यानी कुल मिलाकर के शांति से ही आज के दिन को काटना होगा। कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं, ना करें। मीटिंग इत्यादि के लिए दिन ठीक नहीं है। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कोई कार्य है तो उसे भी करने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। वाहन बहुत सावधानी के साथ चलाइएगा
और सबसे जरूरी बात, कहीं भी रहिए विवाद को जन्म मत दीजिएगा। विवाद, लड़ाई झगड़ा, बहस इत्यादि से आपको दूर रहना है, कोसों दूरी बनानी है। किसी बात पर जीवन साथी से भी अनबन संभव है, सचेत रहिए। बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी है आपको, लेकिन सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य आपका ठीक है, स्वास्थ्य को लेकर के चिंता ज़्यादा नहीं है। माता के स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा, माता पिता के स्वास्थ्य में, किसी के भी स्वास्थ्य में परेशानी न हो, इसका ख्याल रखिए। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। सभी मकर राशि के जातक आज गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण करें। बात यदि कुंभ की करें तो गोचर कुंडली की स्थिति ठीक है, बहुत अच्छी है। नौकरी में कोई बड़ा परिवर्तन चाहते थे तो होने वाला है। करियर में यदि कोई चिंता थी तो चिंता दूर होगी। अच्छे मौके आपको शीघ्र प्राप्त होने वाले हैं। कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छा है। यूं समझ लीजिए कि आपके सोचे हुए सभी कार्य पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। सफलता, यूं समझ ले कि बस कदम आप आगे बढ़ाएं, सफलता आपके कदमों में। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। अचानक धन लाभ के योग है। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार में बेहतर स्थिति दिखाई पड़ रही है, धन लाभ की स्थिति। परंतु अनजान लोगों से जरा सावधान रहिएगा। किसी अनजाने पर भरोसा करके आप नुकसान में पड़ेंगे। कामकाज में ज़्यादा उतावलापन या जल्दबाजी दिखाने की आवश्यकता नहीं है, इससे भी नुकसान होगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत शुभ कहूँगा और दाम्पत्य जीवन भी पूरी तरह से सुखद दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता दिखाई पड़ रही है। बात विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन सफलता प्रदायक। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में बस मसालेदार भोजन से आज आपको बचना है। पेट संबंधी थोड़ी परेशानी हो सकती है, बस मसालेदार भोजन से बचिए। और आज घी का दिया गणेश जी के मंदिर में जाकर के जलाइए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश करिए। तो यही मीन के जातकों की बात करूं तो आपके लिए भी दिन ठीक है। जरूरत पड़ने पर दोस्त आपके लिए आज मददगार होने वाले हैं। समाज में मान सम्मान बना रहेगा। कार्य क्षेत्र में सफलता दिखाई पड़ रही है। लोग आज आपके लिए कहीं ना कहीं मददगार होते दिखाई पड़ रहे हैं। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। और आपके जीवन में जो भी छोटी मोटी परेशानियां थी, यूं समझ लीजिए कि उन परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के दिन आपकी इच्छा के अनुरूप बीतता दिखाई पड़ रहा है। खुद पर कोई बड़ा खर्च करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। तनाव से दूर रखिए अपने आप को, इससे आपके स्वास्थ्य में परेशानी आएगी। और जिम्मेदारियों का बोझ ज़्यादा है तो थोड़ी छुट्टी ले लीजिए। व्यापारियों के लिए दिन ठीक है, वक्त आपके साथ है। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात करनी है, कोई बड़ी डील इत्यादि करनी है, किसी योजना पर बातचीत करनी है, उसके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। यानी कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है, लाभदायक है। गोचर कुंडली की स्थिति को अगर देखा जाए तो ये पूर्णतः आपके पक्ष में दिखाई पड़ रहा है। छोटी मोटी परेशानियां तो जीवन में आती रहती हैं, लेकिन इन परेशानियों से आपको अपने आप को कमजोर नहीं पड़ने देना। सबसे जरूरी बात यह है कि दूसरों के झगड़ों में पड़ करके अपना समय नहीं खराब करना। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन ठीक है। जीवन साथी की भावनाओं का जरा सम्मान करिएगा, जीवन साथी को समझने का प्रयत्न करिएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। विशेष करके कोई प्रतियोगी परीक्षा आपने दे रखी थी तो संभवतः सफलता से संबंधित सूचना आपको मिलने वाली है। स्वास्थ्य के मामले में जरा मौसमी बीमारियों से सचेत हो जाइएगा। और सभी मीन राशि के जातक आज रुद्राष्टकम का पाठ या श्रवण करें। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला। निवेश भी आप करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।